और देखिए, देश में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। माता सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। मां के दरबार में उनके भक्त पहुंच रहे हैं। और आज क्योंकि नवरात्र का 9वां दिन है, आज कंजक जमाई जाती हैं, आज कन्याओं को भोग कराया जाता है, उनके पैर पखारे जाते हैं। धर्म की, हिंदू धर्म की, गौ माता की। बोल सच्चे दरबार की, माई मेरी सच्चियां जोतावाली माता। देखिए, झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना चल रही है। मां की आरती उतारी जा रही है, मां को धूप दिखाई जा रही है। और मां के दरबार में धूप लगाने के लिए जो मां के भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र का 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। आज के दिन हवन किया जाता है। और मां क्योंकि 9 दिन के लिए अपने भक्तों के घर में आती हैं और आज मां को विदा भी किया जाता है। तो ये अब लगातार तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे जो आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखाएंगे और वहाँ से भी आप माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। आज लोगों के घरों में हवन यज्ञ हो रहा है। चारों तरफ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। कहा जाता है कि माँ के दरबार में जो भी पहुँचता है, माँ के दरबार में जो भी हाजिरी लगाता है, माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ उनकी झोलियाँ भर देती हैं। और आपने सुना होगा कि माँ के सामने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ अपने आप समझ जाती है कि आपको ज़रूरत क्या है और आपके लिए आवश्यक क्या है। माँ बगैर मांगे आपको अपना आशीर्वाद देती हैं। ये झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। झंडेवाला मंदिर हो या फिर और देश भर के अन्य मंदिर क्यों ना हो, सभी जगहों पर नवरात्र के दिनों में साज सज्जा की जाती है। माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त पहुँचते हैं। और ये नवरात्र का जो त्यौहार होता है ये बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। हमारे साथ में देहरादून से पंकज राणा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में अब डॉक्टर थानेश्वर रहेंगे, नीलेश चौहान जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ में, सुनील आनंद हमारे साथ में, और हजारीबाग से आशीष सिन्हा भी हमारे साथ में। देहरादून का एक बार सीधे रुक कर लेते हैं। मैं चाहूँगी कि वहाँ से आप पंकज जो तस्वीरें दिखाएं, माँ के भक्त जो इंतज़ार कर रहे हैं माँ के दर्शन के लिए, उनको माँ के दर्शन कराएं। बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे हैं, क्योंकि आज का ये महत्व है कि आज 9वें दिन कन्याओं की पूजा करने से सभी जो दुख दर्द हैं वो दूर होते हैं और माता उनसे प्रसन्न होती हैं। और इसीलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं आप देखेंगे तो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन पूजन चल रहा है और तमाम तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए जो भोग हैं वो लगाए जाते हैं। कन्या पूजन चल रहा है, जगह जगह कन्या पूजन हो रहा है। तो ये एक बड़ा दिन है आज का, क्योंकि आज माता की विदाई हो जाएगी और जब विदाई का दिन आता है तो माँ को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह से उनके भोग लगाए जाते हैं, उनको प्रसन्न किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। तो आप बताइए, हर व्रत रखते हैं? नहीं, व्रत तो नहीं रखते, लेकिन पूजा कर लेते हैं। क्या महत्व है आज? पता है आज सिद्धिदात्री की पूजा है, क्या मांगा है आपने? मैंने तो यही मांगा है कि जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए। नौकरी की मांगा है। आपने क्या मांगा है माता से? मैंने भी यही मांगा है, सब सुख समृद्धि। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। क्या तैयारी करते हैं? अभी तो UKSSC जो आजकल पेपर लीक चल रहा है वही तैयारी। माँ से तो आपने मांग लिया होगा, सब खत्म हो जाए, फिर से परीक्षा होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए बस। सुन ली है माता सुनती हैं आपकी सब कैसे भक्तों की? ये सबकी सुनती है और सुननी भी चाहिए बस। आप भी हर व्रत रखते हैं? क्या क्या विधि विधान कुछ पता है, कैसे करते हैं पूजा अर्चना, कुछ कैसे घर पे क्या चीजें रहती हैं? पहले तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं, हम व्रत तो नहीं रखते क्योंकि अभी हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो लाइब्रेरी जाना होता है, तो उस बीच में भूख भी लग जाती है, तो प्रॉपर नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ हम रूम पे रहते हैं, पर घर पे रहते थे तो हम नवरात्रों के व्रत जरूर रखते थे। पर अगल बगल ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके साथ थोड़ा अच्छा लगता है, तो उनको लेके आए हैं ताकि मंदिर में नवरात्रि मना सकें। क्या मांगा है माता से आपने? आज तो आखिरी दिन है। यही मांगा है माँ से कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें ज़रूर दे, और जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसका फल दे, ताकि ये जो हमारे उत्तराखंड में हो रहा है पेपर लीक और ये सब चीज़ें जो हो रही है, जिसकी वजह से जो तो मांग लिया है माता से आपने, सब खत्म हो जाएगा?
सब खत्म हो जाएगा और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनका फल उन्हें जरूर देगी माँ, क्योंकि माँ सबकी सुनती है, भले देर से देगी पर जरूर देगी और सबके साथ न्याय जरूर होगा। उम्मीद है पूरी उम्मीद है और पूरा न्याय भी होगा। तो देखिए, माता से न्याय मांगा है इन्होंने कि जिस तरह की तमाम चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए, इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं मंदिर में, क्योंकि माता को भोग लगाया जा रहा है, उनको वस्त्र दूसरे पहनाए जा रहे हैं, इसलिए मंदिर का जो गेट है वो बंद किया गया है। और अब क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, पूजा अर्चना की जाएगी और इसीलिए माता के नए वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। माता को नए वस्त्र धारण कराने के बाद फिर से पूजा अर्चना की। पंडित जी, आप बताइए क्या है आज, क्या अभी मंदिर के गेट क्यों बंद किए गए? आज वो ड्रेस चेंज हो रही है, अभी नई ड्रेस उनकी साड़ी है आज, तो आज ड्रेस चेंज हो रही है। आज कुछ विशेष दिन है आज का? हाँ, आज नवमी है, इसीलिए ड्रेस चेंज होती है। ये हर रोज किया जाता है ड्रेस चेंज का? श्रद्धालु आ रहे हैं बड़ी संख्या में? श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, हर साल बहुत श्रद्धालु आते हैं। आपने पूजा कर ली? हाँ, मैंने कर ली। क्या मांगा है माता से ये मंगाया, घर वालों को सब सही रहे, खुश रहे, जो ये सब कुछ हो रहा है, आपदा आ रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ऊपर वाला सब कुछ सही रखे, बस। हर रोज आ रहे थे नवरात्रों में पूजा करने? मेरे 9 दिन के पूरे व्रत थे। पूरे व्रत रखे थे आपने? तो आज व्रत खोल दिए कन्या पूजन के? हाँ, आज खोल दिया। श्रद्धालु आ रहे हैं और उस साइड भी आप देखेंगे तो माँ को शीश नवा रहे हैं। पूरी तरह से तमाम श्रद्धालुओं में खुशी है, क्योंकि आज का जो दिन है, सिद्धिदात्री माता का जो दिन है, आज सभी मन्नतें पूरी होती हैं। जो श्रद्धालु 9 दिन तक व्रत नहीं रख पाते या किसी वजह से उनकी पूजा छूट जाती है बीच में, तो आज के दिन कन्या पूजन करने से, उनको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से उनके सभी 9 दिन के फल मिल जाते हैं और माँ सिद्धिदात्री उनको सभी गुणों से संपन्न करती है। इसीलिए माँ की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ हवन पूजन हो रहा है, तमाम तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। जो फल फूल मेवा और मिष्ठान पूरी का भोग और जो हलवे का भोग है वो माता को लगाया जा रहा है। ये एक बड़ी बात होती है हमारे सनातन धर्म की। मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो माँ है वो उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है और इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। लगातार सुबह से ही श्रद्धालुओं को आने जाने का दिन है, क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन है और अब माता की विदाई हो जाएगी, फिर 1 साल बाद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। इसलिए हर श्रद्धालु ये चाहता है कि आज माँ को प्रसन्न कर लिया जाए, जो उन्होंने मन्नत मांगी है वो माँ उनकी पूरी कर दे, और उसी मन्नतों को लेकर तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर और इसी के साथ क्योंकि आज नवमी है तो जाहिर सी बात है उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है। नीलेश, आपका ही रुक कर लेते हैं, बताइए लखनऊ में, क्योंकि आज का दिन तो अब बेहद खास हो गया। वैसे हम 9 दिन की बात कर रहे थे, पवित्र ये 9 दिन है, लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्या कुछ वहां से तस्वीर? लग रहा है प्रीति वहां पर चूंकि भजन आरती की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही नीलेश तक। नीलेश के पास एक बार हम फिर से चलेंगे, सीतापुर चलते हैं। सुनील वहां से लगातार बने हुए हैं। सुनील, आप दर्शन कराइएगा माता रानी के। कि नवरात्र का व्रत आज जो है पूरा हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं और लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। लगातार जो है भारत 24 अपने दर्शकों को जो है अलग अलग स्थान से दर्शन करा रही है। मेरी मौजूदगी शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में है। यहाँ पर जो है सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना करने के लिए हजारों भक्त सुबह से जो है लाइन में लगे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से आए हैं। माँ अष्टमी नवमी का पूजा आरती हुआ है। यहाँ भक्त हैं, हम लोग व्रत करते हैं, माता जी हैं इनकी। आप भी कहाँ से आए हैं? कलकत्ते से आए हैं। यहाँ राम जानकी मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना हुआ है। सबको यात्री लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सबको बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, सब बहुत ज्यादा कलकत्ता से यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे साथ पुजारी जी जुड़ रहे हैं। सिद्धिदात्री माता की आज पूजा हो रही है, किस तरीके से विदाई होगी और आज पूजा कैसे हो रही है? जो है सभी लोग दर्शन करके सब अपना जो है हवन कर रहे हैं और हवन करके कन्याओं का भोजन करा रहे हैं। के बाद में अपना व्रत खोलेंगे और माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ये ललिता माँ की बहुत सुंदरी पीठ है, देख रहे होंगे। यहाँ सब हजारों भक्त देश विदेश से आ रहे हैं और माँ सिद्धिदात्री ललिता का आशीर्वाद। माँ का जो भोग है, आप भोग लगाते हैं, कौन सा माँ को भोग पसंद है? इस समय जो माँ का जो भोग लगता है वो काजू किशमिश मेवे का लगता है और दोपहर को जो है माँ को व्रत वाला भोजन थाल में लगता है और माँ को यहाँ पर जो भोग है काजू किशमिश का ही।
पंचमेवा का भोग लगता है माता का, ऐसा यहाँ के स्थानीय पुजारी का कहना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं सुबह से। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। क्या श्रद्धा लेके आए हैं? हमेशा मैं हर साल, मेरा नियम है, माता जी से मेरी आस्था है इनमें, तो मैं हर साल आती हूँ अष्टमी के। आप भी माता जी के साथ में हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नीलेश हमारे साथ बने हुए वहां से। नीलेश, क्योंकि हमको वो आवाजें भी आ रही है कि किस तरीके से आरती वहां पर की जा रही है, जरा बात कीजिए श्रद्धालु से। आशीष, हजारीबाग में नवमी के मौके पर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? ऐसे में हजारीबाग में दुर्गा पूजा की धूम है और देवी की आज पूजा की जा रही है। मैं इस जगह में खड़ा हूँ, ये बंगाली दुर्गा स्थान है, यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास रहा है। पूरे बंगाली बस्ती से पूजा यहाँ की जाती है और पूरे हजारीबाग की आस्था है, कहीं न कहीं लोगों के साथ यहाँ जुड़ी हुई है। यहाँ नवमी की पूजा शुरुआत हो चुकी है और जो पंडित जी है, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि जो माँ की जो पूजा होती है, आज नवमी की पूजा हो रही है, किन माँ की पूजा होती है, क्या कहेंगे सर आप? क्या कहना है बताइए। आज माँ की पूजा हो रही है, क्या इतिहास है यहाँ का? क्या माँ की पूजा हो रही है? तो माता रानी के दर्शन भी आपको हम लगातार करा रहे हैं, आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। और देखिए पूजा विधि क्या है पलक, वो ही बताइए दर्शकों को। तो सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके माता रानी की पूजा करने से, उनको उनका मनचाहा पसंदीदा भोग लगाने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और आज चूंकि घरों में कंजकों का प्रसाद भी बन रहा होगा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ऐसे में माँ की कृपा होगी, क्योंकि देखिए एक तो माँ को आप कमल का फूल चढ़ाइए, माँ सिद्धिदात्री की आरती आप ज़रूर कीजिए और इसके अलावा पूजन के बाद आप हवन ज़रूर करें, फिर कन्या पूजा आप करें। वैसे तो काफ़ी सारे घरों में अभी तक कन्या पूजा हो भी चुकी होगी और कुछ घरों में अभी तक प्रसाद बन रहा होगा। मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में देखिए किस तरह साज सज्जा की जा रही है, माँ का श्रृंगार किया जा रहा है, माँ को भोग चढ़ाया जा रहा है। माँ के वस्त्र आज बहुत ही खास हैं, तो देखिए माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए तिल का भोग आप जरूर लगाएं। प्रीति, आप तो सुबह सवेरे पूजा करके आती हैं, आपने आज किस तरह से माँ को प्रसन्न किया? और आज तो ये जल्दी जाकर पूजा करेंगी भी? बिल्कुल। और ठीक है, क्योंकि देखिए माँ को प्रसन्न करने की हर कोई कोशिश करता है। पूजा हम भी ये कोशिश करेंगे, घर जाके पूजा पाठ करेंगे घर में, क्योंकि कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। और जाहिर सी बात है, पलक ने तो कल अष्टमी पूजी है। जाहिर तौर पर देखिए कुछ लोगों के घरों में अष्टमी में पूजन होता है, कन्या पूजन, कुछ लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। आइए फिर से पंकज राणा का एक बार रुख कर लेते हैं। देहरादून जो कि देवों की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, तो ऐसे में देवों की भूमि में जाहिर तौर पर जो इस वक्त माँ के भक्त हैं वो माँ के समक्ष खड़े होकर अरदास लगा रहे हैं, मंदिरों में पहुँच रहे हैं। पंकज, एक बार जरा फिर से तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, क्योंकि उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहाँ की तो कण कण में देवी देवताओं का वास है। हम यहाँ जितने भी चारों धामों की बात करें, या मनसा देवी, चंडी देवी, पूर्णागिरि देवी मंदिर की बात करें, या और अन्य नैना देवी मंदिर की बात करें जो नैनीताल में स्थित है, वहाँ पर तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और यहाँ भी जो तमाम स्थानीय मंदिर है, यहाँ के जो लोकल मंदिर है, उनमें भी लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा था। जो भक्त उन मंदिरों में नहीं जा पाते वो यहीं पर अपनी उन माता का शीश नवाते हैं। और देखिए लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो वक्त है, ये वक्त माता के जो वो बस चेंज करने का है। आप कर ली पूजा? हाँ जी, कर ली पूजा मैंने। हमेशा आते हैं? हमेशा नवरात्रि व्रत रखते हैं। फिर बस सबके लिए सुख शांति।
आज तो कन्या पूजन का विशेष महत्व है। हाँ, तो कन्या मुझे यहाँ मिल गई है और वेट कर रहे हैं, कन्या जो आती जा रही आएंगी तो करेंगे। घर में भी कन्या पूजन करते हैं? जी हाँ, घर में कन्या पूजन। आज आखिरी दिन है आज और देखिए, नवरात्र के 9वें दिन माता मनसा देवी सिद्धपीठ में सुबह 3 बजे से ही भक्तों का जमावड़ा है। देश के कोने कोने से भक्त मनसा देवी माँ के झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। माता मनसा देवी मंदिर में माता का माँ सिद्धिदात्री के रूप में आज श्रृंगार किया गया है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की खास रिपोर्ट जरूर देखिए। नवरात्रों के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की जब पूजा की थी तभी उन्हें अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और उनका शरीर अर्धनारीश्वर का बना था। इसलिए यदि आज के दिन कोई भी भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा करता है तो मां उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। मैं इस समय माता मनसा देवी के दरबार में हूँ। माता मनसा देवी की ये सच्चा दरबार है जहां पर लोग देश के कोने कोने से दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ भक्त हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। वो कहाँ से आए बेटा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। क्या मांगने आए माता से? स्टडीज के बारे में। जी, आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, यमुनानगर से। क्या कुछ लाए हैं माँ के लिए? प्रसाद आए हैं, चुन्नी, नारियल, माला, श्रृंगार, पंचमेवा प्रसाद। क्या कुछ मांगने आए हैं माँ से? आशीर्वाद लेना है माता का। आशीर्वाद लेना। पहले भी आते हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए? फर्स्ट टाइम आए हैं। देखिए, ये पहली बार यमुनानगर से आए जो काफी दूर पड़ता है। इनका कहना है कि माँ के लिए सिर्फ आशीर्वाद लेना है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ मनसा के दरबार में आकर कुछ मांगना नहीं पड़ता, लेकिन केवल दर्शन मात्र से ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कुछ और भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और माँ के दरबार में क्या कुछ मांगने आए हैं या केवल माता से मिलने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम यही लोकल चंडीगढ़ से। पहले भी आते हैं? हम दिल्ली आते हैं। डेली आते हैं। माँ से मांगने आते हैं, मिलने आते हैं? बस माँ से मिलने आते हैं। माँ बगैर मांगे दे देती है सब कुछ। ये वो भक्त है जिनका कहना है कि माँ से केवल मिलने आते हैं, बिना मांगे माँ सब कुछ दे देती है। मैं आपको माँ मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास करता हूँ जो लोग घर पर बैठे हैं। यदि घर पर भी माँ मनसा के वो दर्शन करेंगे तो केवल दर्शन मात्र से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि माँ मनसा देवी का वो सच्चा दरबार है जहाँ केवल एक झलक मात्र, माता की एक झलक पाने से ही माँ बच्चे की सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। जिस तरीके आपकी जन्मदात्री माँ आपको देखते ही पहचान लेती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, उसी तरीके माँ मनसा देवी भी देखते ही पहचान लेती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, क्योंकि माँ जो है केवल मन की बात जान लेती है। आज नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और लाल साड़ी पहने हुए है, सिर पर बड़ा सा मुकुट है। आप देख सकते हैं कि माँ मनसा देवी का जो श्रृंगार है आज बिल्कुल माँ सिद्धिदात्री की तरह किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो माता का देखिए आप दरबार एकदम माता के जयकारों से गूंज रहा है। सब अपने अपने तरीके से माता को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज 9वीं सिद्धिदात्री का दिन है। कुछ लोग आज कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोगों ने कल कन्या पूजन कर लिया था। जो लोग आज कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन करके उनके जो 9 दिन उन्होंने व्रत रखा है उनका व्रत कंप्लीट हो जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त 9 दिन तक माँ की पूजा करता है, 9वें दिन कन्या पूजन करके माँ को प्रसन्न करता है तो माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। इस समय माता मनसा देवी के दरबार में देश के कोने कोने से जो लोग आए हैं वो भी अपने अपने तरीके से माँ मनसा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, माता मनसा देवी मंदिर, पंचकुला।